kids, hope you all are fine. In our last class, we had discussed about chapter 5, We Need Air and Water, and I hope you all have understood this. Children, what is air? Air is the mixture of various gases: oxygen, carbon dioxide, nitrogen, argon, neon, water vapor, and dust particles are found in the air. And today we will continue this chapter. So let's begin. Children, why do we need water? हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? First of all, let me tell you what is water. Water is a clear, colorless and tasteless liquid that we need to drink. पानी क्या होता है? एक कलरलेस, क्लियर और टेस्टलेस लिक्विड होता है जो हम पीते हैं. Not only the human beings but all the living creatures also need water. सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स सभी को वाटर की ज़रूरत होती है. चिल्ड्रन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? पानी के क्या यूजेस हैं? वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी नीड वाटर फॉर स्विमिंग, फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग द प्लांट्स. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट water. So the uses of water are cleaning, washing, cooking, watering the plants, drinking and swimming. Right? Now we will discuss about the three forms of water. Water is present on the earth in three forms. They are liquid, solid and gas. Children, water is a liquid form and ice is a solid form of water, and water vapor is a gaseous form of water. बच्चों, जब पानी होता है वो उसकी लिक्विड फॉर्म है और जब वो पानी जम जाता है और आइस बन जाता है तो वो उसकी सॉलिड फॉर्म होती है. और जब पानी को हम गर्म करते हैं और वो भाप बनता है उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर और वो पानी की गैसियस फॉर्म है. राइट? डज वाटर चेंज? यस, वाटर टर्न्स टू गैस व्हेन इट इज़ हॉट. पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है. वाटर टर्न्स टू सॉलिड व्हेन इट इज़ कोल्ड. और जब बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंड होती है तो पानी जब आइस बन जाता है तो उसे हम उसकी सॉलिड फॉर्म बोलते हैं. और रूम टेम्परेचर पर पानी जो है वो अपनी लिक्विड फॉर्म में रहता है. राइट? नाउ चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल. Children, water is not static. It means it keeps changing its forms. पानी जो है वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है. Water in seas, ponds, rivers and oceans get heated by the sun and evaporates. पानी समुद्र में या ponds, rivers, oceans में सन की हीट से क्या होता है? इवेपोरेट होता है. इवेपोरेशन क्या होता है? Evaporation is a process of changing from a liquid or solid to vapor. पानी का उसकी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होना उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ओके? सन की हीट से रिवर्स, पॉन्ड, सीज या ओशंस का पानी इवेपोरेट हो जाता है वाटर, और वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. एंड एट great heights water vapor cool down and form clouds. और जब ये वाटर वेपर हाइट पर जाते हैं, पानी भाप बनकर जब ऊपर उड़ता है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और जो ये वाटर वेपर्स हैं वो कूल डाउन, ये ठंडे हो जाते हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स, और वहाँ क्लाउड्स बनाते हैं. दीज क्लाउड्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल ऑन द अर्थ सरफेस. और ये क्लाउड्स अर्थ पर बारिश के रूप में नीचे आते हैं.
तो इस तरह से ये साइकिल पूरा चलता रहता है. दिस होल साइकिल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. और इस पूरे साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं. नाउ सी, सन की हीट से जो वाटर है वो इवेपरेट हुआ और ये वाटर वेपर में चेंज हो गया और ये हाइट पर जाकर कूल डाउन हो गए और ये क्या बन गए? क्लाउड्स बन गए, राइट. और ये क्लाउड अर्थ सरफेस पर रेन की फॉर्म में नीचे आ गए. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी. फिर से पानी सीज में जाएगा, ये फिर सन की हीट से इवेपरेट होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा, फिर ये हाइट पर जाकर क्लाउड्स बनाएंगे और क्लाउड्स रेन की फॉर्म में नीचे आएंगे. तो ये पूरा साइकिल इस तरह से चलता रहता है और इस साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं. आई होप यू ऑल हैव गॉट इट. नाउ चिल्ड्रन, we will discuss about the sources of water. Rain, oceans, seas, lakes, rivers, ponds, etc. are the main sources of water. ये सभी water के main sources हैं. Rain, oceans, seas, lakes, rivers and ponds. And children, we also get water from wells, tube wells and hand pumps. Right? And children, now see in this picture, there is a clean water and dirty water. The water that is used to drink should be clean. जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए? क्लीन पानी होना चाहिए. We should always use clean and fresh water. But human beings are making water dirty by throwing waste materials in it. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स डालकर उसे गंदा कर रहे हैं. And dirty water carries a number of diseases that make us healthy, unhealthy and weak. जो dirty water होता है उससे क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां होती हैं और वो हमें अनहेल्दी बनाती हैं और वीक बनाती हैं. So before using water, we should make it pure by boiling and filtering it. इसलिए पानी को यूज़ करने से पहले हमें उसे बॉईल करना चाहिए या फिर फिल्टर करना चाहिए और तभी हमें उसे पीना चाहिए, राइट. And children, to release the significance of clean drinking water, we celebrate World Water Day, and it is celebrated on 22nd March every year. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हम हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. सो चिल्ड्रन, वाटर इज़ प्रेशियस. वी शुड नॉट वेस्ट इट. वी शुड ऑलवेज सेव water. So that's all for today. Now children, read this chapter from your book and try to solve exercise work. Thank you.